नमस्ते प्यारे साथियों, मेरा नाम है शालिनी। आप जानते हैं कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि गणित को समझना मुश्किल है, लेकिन जब मेरे शिक्षक ने मुझे ये कविता सुनाई तो मुझे गणित से प्यार हो गया। कविता में ऐसा क्या खास था, आप जानना चाहते हैं? तो आइए इस बहुत ही दिलचस्प कविता को सुनें जो मेरे शिक्षक ने आनंदमय गणित पुस्तक से मुझे सुनाई। बस में बैठे बच्चे 5, बैठे बैठे रहे थे नाच। एक उतरा घर के पास, हाथ में मोती माला हार। बस में हैं अब बच्चे 4। बस में बैठे बच्चे 4, पेड़ों से वो करते प्यार। एक उतरा घर के पास, बजी जोर जोर से बीन। बस में हैं अब बच्चे 3। बस में बैठे बच्चे 3, सभी बजाते धीरे बीन। एक उतरा घर के पास, घर को दौड़ लगाता वो। बस में हैं अब बच्चे 2। बस में बैठे बच्चे 2, हल्ला करते हो। एक उतरा घर के पास, छोटा बच्चा हाथ में केक। बस में रह गया केवल एक। बस में बैठा बच्चा 1, दिख रहा था सीधा नेक। एक उतरा घर के पास, दादी हैं वहीं खड़ी। बस में बच्चा कोई नहीं। मजा आ गया ढमक ढम, कल मिलेंगे फिर से हम। वाह, कितनी मजेदार कविता है ना। इस कविता को गाकर आपने घटाना सीख लिया और आपको पता भी नहीं चला। मजा आया ना आपको? तो चलिए कविता को लेकर थोड़ी सी बातचीत हो जाए। अच्छा ये बताइए कि शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे? याद कीजिए, कविता को दोहराइए तो उत्तर मिल जाएगा। मैं बताती हूँ। बस में बैठे बच्चे 5। याद आया? कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। अब जरा ये बताइए कि पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उतरे? सोचिए सोचिए, नहीं याद आया? एक उतरा घर के पास, बस में हैं अब बच्चे 4। याद आया? तो उत्तर क्या हुआ? 1। अच्छा, ये आपको बताना ही पड़ेगा, पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? अभी अभी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। बस में से उतरा एक बच्चा और कितने बचे थे? 4 बच्चे बचे थे। अब ये बताइए कि दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? तीसरे, चौथे और 5वें स्टॉप के बाद भी शेष बच्चों को बताइए। तो शुरू से कविता को दोहराइए और जवाब मिल जाएगा। अंत में भी कितने बच्चे शेष बचे, ये भी आपको बताना है। चलिए अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ। अंत में एक भी बच्चा नहीं बचा क्योंकि बस खाली हो गई, है ना? तो मित्रों, अभी तक हमने कविता के माध्यम से घटाना सीखा। कितना मजा आया ना? और अब हम घटाना सीखेंगे चित्रों के माध्यम से। तो यहां देखिए, पहले चित्र में 6 मेंढक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। दूसरे चित्र में 2 मेंढक तालाब में कूद जाते हैं। अब तीसरे चित्र में बचे हुए मेंढकों को देखिए और बताइए कितने बचे? चलिए इसे ऐसे करके देखते हैं। मेंढक कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मेंढक थे। कितने कूद गए? 1, 2। बचे कितने? 1, 2, 3, 4। देखा? तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 6 घटा 2 बराबर 4। यहां फिर से 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक बच्चे के पास 7 गुब्बारे हैं। दूसरे चित्र में कुछ गुब्बारे उड़ गए और तीसरे चित्र में बचे 5 गुब्बारे। तो बताइए 7 में से कितने गए तो बचे 5? चलिए मैं इसमें आपकी फिर से मदद करती हूँ। गुब्बारे कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना?
और कितने गुब्बारे उड़ गए? 1 2, 2 गुब्बारे उड़ गए। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5, है ना? 5 गुब्बारे बचे। तो इसे लिखेंगे कैसे? 7 घटा 2 बराबर 5। और इस मजेदार घटाने के खेल के बाद अब हम फिर घटाएंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इस बार आपको घटाने के साथ साथ चित्र भी बनाना है, ठीक है? ये खेल तो और भी रोचक है। चलिए शुरू करें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में 3 गमले बने हुए हैं। दूसरे चित्र में 3 गमलों में से 1 गमला टूट गया, है ना? और तीसरे चित्र में आपको क्या करना है कि टूटे हुए गमले के बाद कितने गमले बचे, उनके चित्र यहाँ पर बनाने हैं। चलिए देखते हैं इसे उंगलियों के माध्यम से कैसे करेंगे। गमले कितने थे पहले? 1 2 3, है ना? और दूसरे चित्र में 1 गमला टूट गया, तो कितने बचे? 1 2, है ना? यानी 3 घटा 1 बराबर 2। तो आपको तीसरे चित्र को 2 गमले बनाकर पूरा करना है। अब ऐसा ही एक चित्र यहाँ पर फिर से दिया गया है, जिसमें फिर से 3 चित्र हैं। पहले चित्र में एक बच्चे के सामने थाली में 7 लड्डू रखे हैं। दूसरे में उसने 4 लड्डू खा लिए। तो तीसरे चित्र में कितने लड्डू थाली में होने चाहिए? 1 2 3, है ना? यानी 7 घटा 4 बराबर 3। ठीक है? अब हम इसी तरह घटाने के सफर को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब बताइए कि मनीषा के पास 9 केले हैं। उसने 3 केले खा लिए। उसके पास कुल कितने केले बचे? देखिए कितने केले थे मनीषा के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? और कितने केले खा लिए उसने? 1 2 3, है ना? तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो कैसे लिखेंगे इसे? 9 घटा 3 बराबर 6। तो जल्दी से रिक्त स्थान भर दीजिए। तो मित्रों, अभी तक हमने बहुत सारे मजेदार खेल खेले और घटाना सीखा। अब मैं आपके लिए एक चित्रकारी से जुड़ा हुआ एक और खेल लेकर आई हूं, जिसे कहते हैं बिंदुओं का खेल। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बिंदु कार्ड है, आपको नजर आ रहा है? और इसमें कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? चलिए तो अब यहाँ पर मैं कुछ बिंदुओं को छिपा रही हूं। अब आप देखकर बताइए कि कितने बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और कितने बिंदु छिपे हुए हैं? चलिए देखते हैं कितने हैं? 3, है ना? अब मैं कुछ बिंदुओं को छिपाऊंगी फिर से और कुछ बिंदुओं को दिखाऊंगी। आपको बताना होगा कि कितने बिंदु छिपे हुए हैं, ठीक है? तो देखिए कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर छिपा दिए हैं। आपको कितने बिंदु नजर आ रहे हैं? अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5, है ना? तो 5 ही बिंदु छिपे हुए थे और 5 ही नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर कितने हुए? 10। तो अभी हमने बिंदुओं के माध्यम से घटाना सीखा, यानी कि बिंदु कार्ड के माध्यम से। और अब हम घटाना सीखेंगे एक और नए तरीके से, उछल कूद करके। उछल कूद करना बहुत मजेदार होता है। मुझे यकीन है कि आप सभी खेलते समय ऐसा जरूर करते होंगे। लेकिन क्या आप कभी किसी संख्या पट्टी पर कूदे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। तो तैयार हो जाइए उछल कूद के लिए। यहाँ पर क्रमांक 1 से 10 तक कुल 10 संख्याओं की एक संख्या पट्टी है। आपको संख्या 9 से 3 कदम पीछे कूदना होगा, यानी 9 8 7
और ये आ गए हम संख्या 6 पर। इसे कैसे लिखेंगे? 9 घटा 3 बराबर 6। ठीक है, देखा आपने बच्चों कि हमने घटाना कितने रोचक और सुंदर तरीके से सीखा है। और ये सब गणित है, यकीन नहीं होता ना? गणित के बारे में सीखना खेल खेलने जैसा ही तो है। अब आप घटाने के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसीलिए ये जो बाकी के घटा के सवाल हैं वो आपको खुद करने हैं अपने दोस्तों की मदद से। तो प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि आज की ये गणित की कक्षा आपको बहुत पसंद आई, है ना? हमने कितने अलग अलग माध्यमों से घटाना सीखा। अब तो घटाना आपको आसान लगने लगा होगा, है ना? तो आप इसका अभ्यास कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे कीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलती हूँ। नमस्कार।